What if Jupiter suddenly disappeared? सोचो, आज रात तुम स्काई देख रहे हो, स्टार्स चमक रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और फिर अचानक से जुपिटर गायब हो जाए। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट एक सेकंड में ख़त्म हो जाए। सवाल ये है कि क्या अर्थ सेफ रहेगी? क्या एस्टेरॉयड्स सीधा अर्थ पर आना शुरू हो जाएंगे? और क्या जुपिटर के बिना सोलर सिस्टम सर्वाइव कर सकता है? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर जुपिटर सडनली डिसअपियर हो जाए तो पूरी कायनात का बैलेंस कैसे हिल सकता है। एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट फैक्ट बहुत लोगों को शॉक कर देता है। सबसे पहला सवाल कि जुपिटर आखिर है क्या? तो जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होगी कि जुपिटर जस्ट अ प्लैनेट, बट जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गार्डियन है। जुपिटर का साइज़ इतना बड़ा है कि बाकी सब प्लैनेट्स मिलकर भी छोटे लगते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ द ह्यूज इज जुपिटर? इसकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल है। इसका काम सिर्फ घूमना नहीं है, जुपिटर का काम है सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स जो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, जुपिटर उन्हें अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है या उनका रास्ता बदल देता है। इसीलिए साइंटिस्ट जुपिटर को ये भी कहते हैं द शील्ड ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि ये सोलर सिस्टम को और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है एस्टेरॉयड से। अगर जुपिटर फ़ौरन गायब हो जाए तो क्या होगा? अब इमेजिन करो कि एक सेकंड पहले जुपिटर था और अगले सेकंड जुपिटर नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अभी जुपिटर नहीं रहा, तो इसका सबसे पहला असर होगा ग्रेविटी इम्बैलेंस। सोलर सिस्टम में हर चीज़ एक डेलिकेट बैलेंस पर चल रही है और जुपिटर के गायब होते ही एस्टेरॉयड बेल्ट अनस्टेबल हो जाता है, कॉमेट्स के रास्ते बदल जाते हैं और मार्स और अर्थ पर डेंजर बढ़ता है। लेकिन अर्थ उसी वक्त एक्सप्लोड नहीं होती, असर धीरे धीरे शुरू होता है, स्लोली। एस्टेरॉयड बेल्ट का खेल क्या है और एस्टेरॉयड बेल्ट होता क्या है? मार्स और जुपिटर के दरमियान एक जगह है जिसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, और नॉर्मली जुपिटर की ग्रेविटी इन एस्टेरॉयड्स को कंट्रोल करती है, उन्हें अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, उनके रास्ते बदल देती है। लेकिन जुपिटर के बिना एस्टेरॉयड्स फ्री हो जाते हैं क्योंकि कोई ग्रेविटी उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही होती और उनका रुख इनर सोलर सिस्टम की तरफ हो जाता है, यानी कि अर्थ पर इम्पैक्ट्स का चांस बढ़ जाता है, डेंजर जो बढ़ जाता है। हर साल नहीं लेकिन हज़ारों सालों में मैसिव इम्पैक्ट्स होता है। ये वही चीज़ है कि जो डायनासोर के टाइम हुई थी। क्या अर्थ पर डायरेक्ट एस्टेरॉयड रेन शुरू हो जाएगी? मूवीज़ दिखाती हैं कि जुपिटर के जाते ही रोज़ एस्टेरॉयड गिरेंगे, यानी कि अर्थ तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साइंस कहती है कि सब कुछ इतना फास्ट नहीं होगा, रियलिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा। इम्पैक्ट का चांस 10x से 100x बढ़ जाता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। फिर भी लॉन्ग टर्म में अर्थ का सर्वाइवल रिस्क में आ जाता है और अर्थ पर डेंजर भी बढ़ता है और लाइफ को बार बार रीसेट होना पड़ता है। इसका मतलब ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंट लाइफ के लिए फ्यूचर बहुत डेंजरस हो जाता है, यानी कि ह्यूमन लाइफ इन डेंजरस, और पॉसिबल है कि फ्यूचर में ह्यूमन लाइफ ही ना रहे और सोलर सिस्टम की शेप भी बदल जाएगी, क्योंकि जुपिटर सिर्फ एस्टेरॉयड्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की शेप को भी स्टेबल रखता है। जुपिटर के बिना मार्स की ऑर्बिट अनस्टेबल हो जाएगी, सैटर्न पर भी इसका अच्छा खासा असर होगा और कुछ मून्स अपने प्लैनेट से निकल सकते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम धीरे धीरे चाओटिक सिस्टम बन जाता है। प्लैनेट्स अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो जाते हैं। और एक और डेंजर भी है कि लॉन्ग टर्म में कॉलिजन्स पॉसिबल हैं, यानी कि एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से टकराव। क्या जुपिटर बिना सोलर सिस्टम बन ही नहीं सकता? तो साइंटिस्ट का मानना है अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट ना होता तो शायद अर्थ पर लाइफ कभी डेवलप ही ना हो पाती
और इसके रीजंस ये हैं कि अर्ली सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा वायलेंट था। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हर तरफ से आते थे और जुपिटर ने अर्थ को शील्ड दिया, अर्थ को प्रोटेक्ट किया। इसलिए कुछ साइंस कहते हैं कि अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज जुपिटर एग्जिस्ट, और जुपिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सबसे अहम सवाल की बारी आती है, इंसानी मुस्तकबिल का क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ज़िंदगी नॉर्मल चलेगी और ह्यूमंस को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इन शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्पेस से डेंजर बढ़ता जाएगा। ह्यूमंस को स्पेस डिफेंस सिस्टम डेवलप करना होगा, एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस होनी चाहिए, वरना एक दिन कोई एस्टेरॉयड सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है और ह्यूमंस फिर नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो जुपिटर हमें रोज़ नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही हम उसके बारे में सोचते हैं, ना ही जानना चाहते हैं कि एक प्लेनेट है, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन सच ये है कि जुपिटर एक साइलेंट बॉडीगार्ड है। अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ कभी सेफ ना होती और ह्यूमन लाइफ कभी स्टेबल ना हो पाती और सिविलाइजेशन का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता। यूनिवर्स में कुछ चीज़ें जो दिखाई बिल्कुल नहीं देती, लेकिन उनके बिना सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। यूनिवर्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को लाइफ प्रोवाइड कर रही हैं, बट जिनके बारे में ह्यूमंस को मालूम ही नहीं, जैसे जुपिटर जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो माइंड ब्लोइंग लगी तो सोचो, यूनिवर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चुपचाप प्रोटेक्ट कर रही हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट व्हाट इफ सिनेरियो क्या हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।